नमस्कार मित्रों, आज हम जे कृष्णामूर्ति की कमेंट्रीज ऑन लिविंग पुस्तक की यात्रा करेंगे। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं जो जीवन जी रहा हूं, क्या यह वास्तव में मेरा अपना है या मैं बस आदतों, परंपराओं और उधार के विचारों में बंधा हुआ हूं। सन 1956 में जब दुनिया अभी युद्धों और बदलावों के घाव से उबर रही थी, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने एक किताब लिखी, कमेंट्रीज ऑन लिविंग। यह किताब किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, न ही किसी दार्शनिक उपदेश की तरह है। यह किताब है जीवन के रोजमर्रा के सवालों पर गहरे, आत्मा को छू लेने वाले संवादों का संग्रह। कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन में हजारों लोगों से मुलाकात की, कभी पहाड़ों के बीच, कभी किसी बगीचे की पगडंडी पर, कभी एक शांत कमरे में बैठकर। लोग उनके पास अपने सबसे व्यक्तिगत, सबसे उलझे हुए सवाल लेकर आते थे। सवाल भय के, प्रेम के, संबंधों के, खालीपन के। और कृष्णमूर्ति जवाब नहीं देते थे, वे एक दरवाजा खोलते थे। ऐसा दरवाजा जो हमें हमारे अपने भीतर ले जाता है। कमेंट्रीज ऑन लिविंग का मूल उद्देश्य यही था कि हम अपने भीतर की सोच, अपने भावनाओं और अपने डर को बिना किसी निर्णय के देखें। क्योंकि जब हम सचमुच देखते हैं तभी परिवर्तन होता है। यह किताब हमें किसी राह पर चलने को नहीं कहती, यह तो बस एक आईना थमा देती है जिसमें आप अपनी पूरी सच्चाई, अपनी पूरी नग्नता में खुद को देख सकें। आज हम इस किताब के पहले अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां कोई उपदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है, बस एक मौन यात्रा है जो शुरू होती है एक साधारण मुलाकात से और पहुंचती वहां जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और देखने की शुरुआत होती है। तो आइए चलें उस सुबह की ओर जहां पहाड़ की छाया में एक आदमी और कृष्णमूर्ति की मुलाकात हमें हमारी अपनी खोज की ओर ले जाती है। सुबह का समय था, सूरज अभी ऊपर नहीं आया था, लेकिन उसकी सुनहरी आभा पहाड़ियों की चोटियों को हल्के हल्के छू रही थी। दूर तक फैले जंगल में एक ठंडी, नर्म हवा बह रही थी, जिसमें पत्तियों की हल्की सरसराहट एक अनकही कहानी कह रही थी। पक्षियों की आवाज में एक ताजगी थी, जैसे वे रात के अंधेरे के बाद जीवन का फिर से स्वागत कर रहे हों। हम एक सकरी पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहे थे। सामने से एक आदमी आ रहा था, मध्यम उम्र, साधारण कपड़ों में, चेहरे पर थकान और आंखों में हल्की बेचैनी। वह पास आकर बिना किसी औपचारिकता के बोल पड़ा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं रुक गया। वह बोला, मैंने जिंदगी भर धार्मिक किताबें पढ़ी, पूजा पाठ किया, व्रत रखे। मैंने हर गुरु, हर मंदिर, हर प्रवचन में जवाब ढूंढा, लेकिन भीतर का खालीपन जस का तस है। मेरे पास परिवार है, नौकरी है, नाम है, फिर भी मन में एक अजीब सी खाली जगह है जो भरती ही नहीं। क्यों? मैंने उसकी ओर देखा
क्या तुमने कभी इस खालीपन को बिना भागे, बिना भरे, सीधे सीधे देखा है? वह थोड़ा चौंका। देखा तो है, लेकिन जैसे ही यह महसूस होता है मैं कुछ कर लेता हूं। दोस्तों के पास चला जाता हूं, कोई किताब पढ़ लेता हूं, भजन सुन लेता हूं, ताकि यह खालीपन न महसूस हो। मैंने कहा, यही तो है, हम सब यही करते हैं। जैसे ही भीतर की चुप्पी, भीतर का खालीपन सामने आता है, हम उसे भरने के लिए भागते हैं। कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी पूजा में, कभी मनोरंजन में। लेकिन यह खालीपन किसी चीज से नहीं भरता, क्योंकि यह किसी चीज की कमी नहीं है। यह तो मन का एक आह्वान है कि रुककर देखो, भीतर झांको। हम दोनों पगडंडी पर आगे बढ़े। दूर पहाड़ की चोटी पर सूरज अब पूरी तरह उग गया था और उसकी रोशनी घाटी में फैलने लगी थी। मैंने कहा, जब तक तुम इस खालीपन से भागते रहोगे, यह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम बैठकर इसे बिना डर, बिना नाम दिए देखोगे, उसी दिन तुम पाओगे कि यह खालीपन दरअसल कोई कमी नहीं, बल्कि एक खुला आकाश है जिसमें सब समा सकता है। और तब तुम्हें किसी गुरु, किसी किताब, किसी विधि की जरूरत नहीं बचेगी। तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारा शिक्षक होगा। वह चुप हो गया। हमने कुछ देर और साथ में चला, बिना बोले। सिर्फ हवा, पहाड़ और पक्षियों की आवाज थी। और उस मौन में जो कुछ था वही सच्चा उत्तर था। हम गांव की सीमा से निकलकर नदी किनारे आ पहुंचे। पानी बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि तल की रेत, कंकड़ और बहती हुई छोटी छोटी मछलियां साफ दिख रही थी। हवा में हल्की नमी थी और पानी के बहाव की मधुर आवाज कानों में एक अलग ही शांति भर रही थी। वह व्यक्ति मेरे साथ चुपचाप चल रहा था। उसके चेहरे पर अब पहले जैसे बेचैनी नहीं थी, बल्कि कुछ सोचने, कुछ महसूस करने की गहराई थी। मैंने कहा, देखो, यह नदी बिना किसी प्रयास के बह रही है। यह न सोचती है कि इसे कहां पहुंचना है, न ही यह अपने भाव को रोकती है। इसकी सहजता ही इसकी सुंदरता है। लेकिन हम मनुष्य, हम हर समय तय करने में लगे रहते हैं कि हमें कहां पहुंचना है, क्या बनना है। और इसी चाह में हम वह नहीं देख पाते जो अभी हमारे भीतर हो रहा है। वह बोला, लेकिन अगर मैं रुककर सिर्फ देखूं, तो क्या मैं प्रगति नहीं करूंगा? क्या जीवन ठहर नहीं जाएगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन कभी ठहरता नहीं, सिर्फ हमारा मन ठहर जाता है। जब वह डर में या आदत में जी रहा हो, जब तुम वास्तव में देखते हो, न अतीत की स्मृति से, न भविष्य की चाह से,
बल्कि अभी की आंखों से तो देखने में ही परिवर्तन है। वह देखने की स्पष्टता तुम्हें बदल देती है। जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को मिटा देती है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखना ही सबसे बड़ा कर्म है। हम नदी किनारे बैठ गए। हवा और पानी की आवाज के बीच एक लंबा मौन था। मौन कभी कभी सबसे सच्चा संवाद होता है, क्योंकि उसमें कोई बहस, कोई प्रमाण, कोई तर्क नहीं होता, सिर्फ अनुभव होता है। मैंने धीरे से कहा, जिस खालीपन की तुम बात कर रहे थे, अगर तुम उसमें ठहर सकते हो तो तुम देखोगे कि वह खालीपन ही सृजन का स्रोत है। वहीं से प्रेम आता है, वहीं से करुणा आती है, वहीं से ध्यान आता है। हम डरते हैं कि अगर हम खाली हो गए तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन सच यह है कि खालीपन में ही हमारी असली पूर्णता छिपी है। वह कुछ देर तक नदी को देखता रहा, फिर बोला, मैं समझ रहा हूं, यह कोई विचार की बात नहीं, यह महसूस करने की बात है। मैंने कहा, हां, जब तुम भीतर देखते हो तो विचार एक दर्शक बन जाता है, मालिक नहीं। और जब विचार का शासन खत्म होता है, तभी तुम्हारी मुलाकात उस मौन से होती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसे तुम ईश्वर कहो, सत्य कहो, आत्मा कहो, नाम का कोई अर्थ नहीं। महत्व यह है कि तुम उसे सीधे सीधे देखो। दूर पहाड़ियों के पीछे से बादल धीरे धीरे उठ रहे थे। नदी का पानी अब हल्की लहरों के साथ बह रहा था। हम दोनों उठे और बिना कुछ कहे वापस पगडंडी की ओर चल दिए। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही नमी थी, जैसे किसी ने भीतर एक दरवाजा खोल दिया हो। हम गांव की पगडंडी पर लौट रहे थे। सूरज अब पूरी तरह आसमान में था, लेकिन उसकी गर्माहट अभी कोमल थी। रास्ते में खेतों के बीच सरसों के पीले फूल लहर रहे थे, मानो हर पौधा हवा के साथ गीत गा रहा हो। कहीं कहीं किसान काम कर रहे थे और मिट्टी की ताजा सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी। कुछ देर तक हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। कभी कभी मौन ही सबसे सही उत्तर होता है, क्योंकि उसमें मन का हस्तक्षेप नहीं होता। फिर वह व्यक्ति धीरे से बोला, मैंने हमेशा सोचा था कि शांति पाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, साधना, तप, पूजा। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि असली शांति तो तब आती है जब मैं कुछ पाने की कोशिश ही छोड़ देता हूं। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, हां, जब तुम किसी मंजिल के पीछे भागना बंद करते हो, तभी तुम पाते हो कि मंजिल तो हमेशा से तुम्हारे साथ थी। हम अपने मन को इतना व्यस्त रखते हैं कि वह अभी को देख ही नहीं पाता। हम भविष्य की तस्वीर में उलझे रहते हैं, जबकि सत्य हमेशा वर्तमान में है। हम गांव के पास एक पुराने बरगद के पेड़ की छांव में रुक गए। पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे।
उनकी हंसी में एक सच्ची निष्कलंक खुशी थी। मैंने कहा, देखो इन बच्चों को, इनके पास न धर्म है, न सिद्धांत, न कोई लक्ष्य। ये बस खेल रहे हैं। इन्हें अपने खेल में ही संपूर्णता मिल रही है। जब तुम्हारा मन भी ऐसा हो जाता है, बिना भार, बिना भय, बिना लालच, तभी तुम जीवन को देख पाते हो जैसे वह वास्तव में है। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में अब वही बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी कोमलता थी, जैसे भीतर कोई गांठ खुल गई हो। मैंने धीरे से कहा, जीवन को समझना किसी तकनीक का विषय नहीं है। तुम्हें बस सचमुच देखना है, स्वयं को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, बिना किसी निर्णय के। तब तुम पाओगे कि जो खालीपन तुम्हें डराता था, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। और उस मौन में ही प्रेम है, करुणा है, और वह सत्य है जिसे शब्द छू भी नहीं सकते। दूर से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। हम उठे और अलग दिशाओं में चल दिए। लेकिन मुझे लगा, अब वह व्यक्ति उसी रास्ते पर लौटने वाला नहीं है जिस पर वह पहले चल रहा था। उसने एक ऐसी यात्रा शुरू कर दी थी जिसका कोई अंत नहीं, और जिसकी शुरुआत अभी से होती है। धन्यवाद।